न पुफगंधो पटिवात मेति न चंदनं तगर मल्लिकावा सतंच गंधो पटिवात मेति सब दिशा सपुरिशो पवाती। इसका मतलब यह है कि जो चंदन है या तगर है या ये अगरबत्ती है, इसकी खुशबू उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में हवा चलेगी। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी खुशबू उस दिशा में भी जाती है जिस दिशा में हवा नहीं चलती है या हवा के विपरीत भी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझ पाए क्या? उदाहरण देता हूँ। जहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं, मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूँ, आपको बातें अच्छी लगी तो आप किस दिशा में जा सकते हैं? आपका रुख किस दिशा में हो सकता है? क्या आप उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में हवा चल रही है? आप तो बाध्य नहीं है हवा से, आप तो हवा के विपरीत भी जाएंगे। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में भंते जी आए थे, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। यही है इस बात का मतलब। जो अगरबत्ती की खुशबू है वो उस दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा चलती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इसी प्रकार से जो बुरे लोग भी होते हैं, बुरे लोग जो बुरी बातें करते हैं, उनकी जो दुर्गंध होती है बुरी बातों की, वो भी हर दिशा में फैलती है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें लोगों के बीच में क्या बातें कहनी है और क्या बातें नहीं कहनी है। अगर हम गाली गलौज करने वाले हैं तो हमारी गालियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। जितने लोग हमारी गालियों को सुन रहे हैं, जब जब गालियों की चर्चा होगी, जब जब हमारी चर्चा होगी, जिस दिशा में हमारी चर्चा होगी, वहाँ वहाँ उन गालियों की दुर्गंध फैलेगी। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता था कि श्रद्धा 3 प्रकार से आती है। एक श्रद्धा आती है कर्मों से। किसी आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए, हमें अच्छे लगे, हम उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। एक श्रद्धा आती है मोह से। हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तीसरी श्रद्धा आती है घृणा से, कि हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो भी हम जो है उसकी बुराई करने में लगे रहते हैं। जब तक उसकी बुराई कर रहे हैं, जब तक उसे घृणा कर रहे हैं, तो वो भी श्रद्धा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अश्रद्धा है। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? हम श्रद्धा कब लाते हैं? एक आलवक सुत्त है, उस आलवक सुत्त में एक आलवक यक्ष होता है, यक्ष जिसे कहते हैं। और यक्ष के बारे में बड़ी बुरी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं समाज में कि यक्ष जो है राक्षस होते हैं, वो लोगों को खा जाते हैं, मार देते हैं, ऐसी ऐसी बुराइयां फैला रखी हैं। लेकिन एक यक्ष था और उसके महल में एक बार भगवान बुद्ध गए। और भगवान बुद्ध वहाँ जब गए तो उस यक्ष ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे समण, महल से बाहर निकल जा। तो भगवान बुद्ध बिना कुछ किए शांति से उस महल के बाहर चले गए। फिर उस यक्ष ने कहा कि हे समण, महल के भीतर आ जा। तो वो भीतर आ गए। दूसरी बार भी उसने ऐसे ही कहा कि हे समण, बाहर निकल, बाहर निकल गए। अंदर आ जा, अंदर आ गए। 3 बार तक जो है उसने ऐसा ही कहा और भगवान बुद्ध उसका अक्षर से पालन करते रहे। चौथी बार भी उसने यही कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तू चाहे जो कुछ कर, जो तेरे को कर सकता है वो कर, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो उस यक्ष ने फिर यह कहा कि ठीक है, बाहर नहीं जाए कोई बात नहीं, मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो मैं तेरे चित्त को पागल कर दूंगा, तेरे हृदय को फाड़ दूंगा और तेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना तो इस लोक में, ना उस लोक में, ना ब्राह्मणों में, ना श्रमणों में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो मेरे चित्त को पागल कर दे, जो मेरे हृदय को फाड़ दे और मेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार फेंक दे। फिर भी है यक्ष, तू अपने प्रश्न कर। फिर यक्ष जो है प्रश्न करता है कि सबसे उत्तम जीवन कौन सा है, सबसे उत्तम रस कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है। इस तरह के ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है, प्रश्नों के जवाब उसे मिलते हैं और अंत में जब सारे प्रश्न वो कर चुकता है, उसके बाद बुद्ध उससे बोलते हैं कि हे यक्ष, अगर तुझे मेरे सवालों के जवाब जो मैंने दिए हैं उन पर यकीन ना हो तो ब्राह्मणों से और सपनों से जाके पूछ ले कि वो सही हैं या गलत हैं। तो वह यक्ष बोलता है कि नहीं बुद्ध, मैं अपने से जान गया हूँ कि जो जो आपने उत्तर दिए हैं वो सभी ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद उसके अंदर ऐसी श्रद्धा आती है, वह बुद्ध से कहता है कि हे तथागत बुद्ध, अब मैं आपका गांव गांव, शहर शहर जाकर आपके धम्म का प्रचार करूंगा। आपने जो है मुझे जो ज्ञान दे दिया है वो इस तरह का है कि जैसे कोई उल्टे बर्तन को सीधा कर दे, अंधकार में किसी को दीपक जला के उसको रोशनी दिखा दे। तो इस तरह से जो श्रद्धा आलवक के अंदर आई
वो श्रद्धा कैसी थी और हमारी श्रद्धा कैसी है। हमारी कहीं अंधश्रद्धा तो नहीं है, हम श्रद्धावान तो हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कहीं अंधश्रद्धा से लिप्त तो नहीं है क्या। जिसके भीतर हमने श्रद्धा प्रकट की है, क्या हमने उससे प्रश्न उठाए हैं, उसकी जांच की है, उसको समझ लिया है, जान लिया है। अगर हमने प्रश्न करके, जांच करके उसको जान लिया है, परख लिया है और उसके बाद श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, तो हमारी फिर अंधश्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति के कहने पर किसी भी व्यक्ति के शरण चले जाते हैं और वहाँ जो कहता है उसी हिसाब से श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जैसा कि भंते जी ने बताया कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणाम पे दुखा, शोक प्रदीप दो मनस्यु पाया सापी दुखा, यम पिछंग ने लपितम दुखंग। तो ये जो बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और भंते जी ने बताया कि 3 तरह की तृष्णाएं होती हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो ज्ञान है यहाँ पर आपको जो है 10-15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, 1 घंटे में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन अभी हमारे बीच में जो है 2 साथी आए, उन्होंने विपश्यना की बात की। आपको पता भी नहीं होगा विपश्यना क्या है, लेकिन अगर आप लोग जो है धम्मीर जी के संपर्क में रहें, जो साथी बैठे उनके संपर्क में रहें, इनके संपर्क में रहें, तो निरंतर जो है बुद्ध की बातों से आप जो प्रेरित होते रहेंगे और विपश्यना के बारे में भी जान जाएंगे। और निसंदेह आप अपने दुखों को, अपने जीवन में आने वाले दुखों को दूर कर उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यही बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है और यही हमारा भी उद्देश्य था कि आपका किसी भी प्रकार से कल्याण हो। हम भी अपने कल्याण में लगे हैं, आपका भी कल्याण हो, हम सब मिलकर कल्याण के मार्ग पर चलें, हम सब लोग जो है दुख से मुक्त हो जाएं, हम सब लोग सुखी हो जाएं। भवतु सब मंगलम। जय भीम।